अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको ऐसे ही अपने घर में खुश आबाद रखे। तो मेरे इस व्लॉग से, मेरे इस जो फर्स्ट सीन है, इससे आपको शो तो हो गया होगा कि मैं अपने स्कूल में थी और मेरा यह काफ़ी टाइम बाद वॉइस ओवर है। तो वो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग टीचर्स डे का कुछ सोच रहे थे और मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने लिए और अपने स्टाफ के लिए कुछ करूँगी। मैं क्योंकि अगर आप लोग खुशियाँ मनाते हैं तो खुशियाँ मनाने का कोई टाइम नहीं है, कोई दिन नहीं है। तो आप जब चाहें अपने बड़ों को खुशी दे सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो फिर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया कि यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। नहीं नहीं, अभी और सुनिए। क्या इजहार करने से, किसी को वैल्यू देने से आप कुछ छोटे बड़े नहीं होते हो, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है। तो जिसको जितनी इज़्ज़त मिलती है अल्लाह पाक ने लिखी हुई है, तो इसलिए किसी को इज़्ज़त देने से आप छोटे बड़े नहीं होते। यहाँ मेरी कुछ सीनियर्स थी, कुछ मेरे से बाद में आई हुई थी, तो मैंने कहा यार सबके यहाँ पे मैंने चॉकलेट का बॉक्स अरेंज किया हुआ था जिसके ऊपर मैं रैपिंग कर रही थी कि यार चलो यही कुछ मीठा हो जाए। तो खैर मुझे इस किस्म का भी ना सरप्राइज़ करके बहुत अच्छा लगा था कि यार मैंने भी कुछ अपनी ज़िंदगी में न्यू किया है कि मैं किसी को रिस्पेक्ट दूँगी तो कल मुझे भी कोई रिस्पेक्ट देगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे अच्छा भी लगा कि मैंने ये सब के लिए किया। और आप अगर आपको कोई अच्छा लगता है या आपके पास कोई ऐसा इवेंट है तो आप उसका इजहार भी कर सकते हो। इजहार करने से क्या होता है, आपकी खुशियाँ बढ़ती हैं, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है, आपके दरमियान के मामलात अच्छे होते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी ना कि मैंने इस काम से पहले अपनी मम्मा को विश किया था, क्योंकि मेरी पहली टीचर वही थी जो सही से आपको हर चीज़ के काबिल बनाते हैं। लाइक आपको जहाँ जाना है, आपको स्टार्टिंग का पॉइंट ही वही समझाते हैं। तो मैं बहुत हैप्पी थी कि मैंने पहला विश अपनी मम्मा को दिया था। और माँ से भी इज़हार करने का कोई दिन नहीं होता। पापा कहते हैं कि खुशियाँ मनाओ, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमारा अच्छा होगा बुरा होगा वो सब कुछ हमारे नसीब मुकद्दर में लिखा हुआ है। तो आप मुँह बनाकर किसी के साथ बैठ जाओगे तो इसलिए इससे आपकी परेशानियाँ सॉल्व नहीं होंगी बल्कि और बढ़ जाएंगी। इसलिए हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम खुद खुश रहेंगे तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी पुरसुकून रहेगा और हमारे साथ बैठने वाले लोग भी हमसे खुश और मुतमईन, और जैसे मतलब हम उनको ट्रीट करेंगे ना वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। तो अगर आज आप किसी की खुशी के लिए कुछ करोगे ना तो अगली अपनी खुशियों की टेंशन नहीं लो, क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है कि जैसा आप करोगे मैं वैसे ही आपके साथ करूँगा। तो ये है अदले का बदला है। इसलिए खुश रहें, मुतमईन रहें और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, अपने अल्लाह पर तवक्कुल रखें जिसने हमें ये खूबसूरत ज़िंदगी दी है। हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।